अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ये वीडियो आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये वीडियो इंतहाई अहम है। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में आपके सामने सिचुएशन वाज़िया कर सकूं, आपको समझा सकूं कि कल 6 जून को होने क्या जा रहा है। 6 जून फैसले का दिन है। 6 जून इंतहाई अहम दिन है। 6 जून को यह फैसला होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। और मुझे ये लगता है कि 6 जून के बाद हालात मज़ीद संगीन हो जाएंगे। भारत के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। 6 जून को कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है चाइनीज़ आर्मी के दरमियान और भारतीय आर्मी के दरमियान, बड़े पैमाने पर जनरल लेवल पे। भारत की तारीख में और चीन की तारीख में यह मीटिंग पहली दफा हो रही है। इस पैमाने पर बड़ी मीटिंग है। द प्रिंट अखबार ये लिखता है कि इस वक्त भारत की जो उंगलियां हैं वो चीन के बूटों के नीचे हैं। फिर द प्रिंट ये लिखता है कि चाइना का इस सारी मीटिंग में, इन मुज़ाकरात में अपर हैंड है, क्योंकि चाइना लद्दाख पे कब्जा करके बैठा हुआ है, सिक्किम सेक्टर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, गलवान वैली पे कब्जा किया हुआ है, नेपाल पे जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है चाइना की। किसी वक्त भी चाइना नेपाल से हमला करवा सकता है। लिहाजा इस वक्त जो मजबूरी है वो भारत की है। इस वक्त जो मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, वो भारत है। लिहाजा जो पोजीशन है वो मजबूत है चीन के लिए। चीन का अपर हैंड है, चीन ऊपर है। लिहाजा अब चीन ने मुतालबात करने हैं, यानी जब मुज़ाकरात होंगे, भारत होगा, भारतीय ऑफिसर होंगे, जनरल जोशी, और चीनी ऑफिसर्स होंगे। इस सब में जो मुतालबात होंगे दोनों जानब से होंगे, लेकिन जो अपर हैंड होगा वो चीन का होगा। यानी चीन ये मुतालबा करेगा कि हम तो आपका मुतालबा मानते हैं, लेकिन आप सबसे पहले हमारा ये मुतालबा माने। लिहाजा पोजीशन इंतहाई वाज़िया हो चुकी है। चीन की जीत हर हाल में है। कल अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तब भी चीन की जीत है और पाकिस्तान की जीत है। अगर नाकाम होते हैं तो फिर भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इस वीडियो में, जो कि इंतहाई अहम वीडियो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन के मुतालबात क्या होंगे, चीन क्या मुतालबा करेगा। छोटे मुतालबे मैं साइड पर रखता हूं, सबसे पहले बड़ा मुतालबा आपके सामने रखता हूं कि चीन क्या कह सकता है। जब भारत ने आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को ख़त्म किया था, जितनी तकलीफ पाकिस्तानियों को हुई थी, जितना मसला पाकिस्तान को था, उतना ही मसला चीन को भी था लद्दाख के हवाले से। फिर चीन पाकिस्तान का दोस्त है इस हवाले से भी, लेकिन लद्दाख के हवाले से उतनी ही प्रॉब्लम चीन को थी। क्योंकि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि जो हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, भारत की जानब से रोड तामीर किए जा रहे हैं, वो कराक्रम से और जो आपका गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ बिल्कुल करीब है, 8 किलोमीटर का फासला है। लिहाजा अगर लद्दाख दिल्ली के ज़ेरे इंतज़ाम चलता है और एक मुतनाज़ा इलाका नहीं होता, फिर तो भारत वहाँ पे अड्डे भी तामीर कर सकता है, वहाँ पे एटम बम भी रख सकता है, हर चीज़ रख सकता है, उसका अपना इलाका है। लेकिन अगर मुतनाज़ा इलाका होता है तो फिर भारत वहाँ पे कोई हवाई अड्डे, कोई वहाँ पे रोड या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। लिहाजा चीन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, चीन की सलामती के लिए, 4000 किलोमीटर के बॉर्डर के लिए, जितना पाकिस्तान के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा कश्मीर शाह रह गया। लेकिन चीन के लिए भी कश्मीर उतना ही ज़रूरी है, लद्दाख उतना ही ज़रूरी है। अब चीन का मुतालबा क्या होगा, जो बड़ा मुतालबा है, आर्टिकल 370 को दोबारा से फाल करें, आर्टिकल 35A को फाल करें। जो मुतनाज़ा इलाके हैं वो मुतनाज़ा ही रहें, बाद में देखा जाएगा। UNO की करारदादें हैं, आलमी दुनिया फैसला करेगी।
लेकिन आपने जो एक तरफा फैसला किया है, आप ये फैसला वापस लें। तो अगर ये मुतालबा माना जाता है तो ये पाकिस्तान की जीत है, ये कश्मीरियों की जीत है। बड़े चांस ये हैं, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि भारत मर जाएगा, ये मुतालबा नहीं मानेगा। थूक के चाटना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मोदी ने इतनी बड़ी बेगैरती और बेशर्मी की थी, लिहाजा ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मोदी यह मुतालबा नहीं मानेगा। अगर मुतालबा नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा भारत की जानिब से ये मुतालबात होंगे कि आप लद्दाख से निकल जाएं, मेहरबानी करें आप सिक्किम सेक्टर से निकल जाएं। हम नेपाल को भी कुछ नहीं कहते, हम आपको भी कुछ नहीं कहते, आप सिर्फ हमारे 2 मुतालबे मान लें कि आप यहाँ से निकल जाएं। चीन फिर कहेगा कि आप जो सी पैक को निशाना बना रहे हैं अमेरिका के साथ मिलके, अब अगर आपने कोई ऐसी मकरूह साजिश की तो फिर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। आपने बलूचिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई की, आपने सी पैक को निशाना बनाने की कोशिश की, आपने ताइवान की सपोर्ट की, या आपने अगर ताइवान को तस्लीम किया, या आपने हमारे खिलाफ कोई साजिश की, तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा मुकम्मल तौर पे एग्रीमेंट होगा, और इस एग्रीमेंट में मुझे नहीं लगता कि भारत मानेगा। दौलत बेग का अड्डा जो कि गलवान वैली में है, हवाई अड्डा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इतना खर्चा करके भारत ने तामीर किया है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, सी पैक के लिए, चाइना के लिए। भारत अमेरिका को नाराज नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। भारत आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करेगा। भारत का यही मुतालबा होगा कि आप निकल जाएं, जिस तरह से मामला चल रहे हैं इसी तरह से चलने दें। लेकिन चीन इसलिए नहीं आया। चीन ने इंतज़ार किया है, चीन ने इनके मुंह की जानब देखा है कि इनको शर्म आ जाए, लेकिन मोदी को शर्म नहीं आई, तो अब चीन ऐसे ही वापस नहीं जाएगा। पहले तो ये है कि जब चीन की जानब से ये मुतालबा किया जाएगा कि आप सी पैक को निशाना ना बनाएं, आप बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ ना करें, आप लद्दाख की जो पहले वाली हैसियत है वो बहाल करें, तो भारत का ये मुतालबा होगा कि पाकिस्तान कश्मीर में मुजाहिदीन के ज़रिए कार्रवाइयाँ करवा रहा है, पाकिस्तान लद्दाख में नेटवर्क चला रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, आप पाकिस्तान को रोकें। यानी मुझे नहीं लगता कि कल के दिन कोई फैसला हो सकेगा। फ़र्ज़ करें भारत कुछ मुतालबात मानता भी है, लेकिन वो पाकिस्तान को बीच में लाएगा। मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और LOC पे दोनों जगहों पे पाक आर्मी चाइनीज़ आर्मी के साथ साथ है, ये दोनों इकट्ठी हैं। लिहाजा कल का दिन तारीखी होगा, कल का दिन अहम होगा। कल या तो हमें कश्मीर हासिल हो जाएगा, या फिर कल हम कश्मीर हासिल करने के लिए तारीख शुरू करेंगे। पाक आर्मी तैयार है। जो लोग गलत फहमी का शिकार हैं कि पाक आर्मी तैयार नहीं है, मुकम्मल तौर पे पाक आर्मी तैयार है और फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे भी नहीं कि चंद झड़पें हुई हैं फिर बस हो गई, झड़पें हुई हैं। चीन झड़पों के लिए नहीं आया। चीन जो इतने बड़े इलाके पे कब्जा करके बैठा हुआ है, सिर्फ इसलिए करके बैठा हुआ है कि वो पीछे हटने के लिए नहीं आया। कल मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट के रोड बन चुके हैं, जो कंक्रीट के बंकर्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। लिहाजा वो चीन ने ऐसे ही तैयार नहीं किए। इनका जो ख्वाब था भारतीयों का कि दौलत बेग अड्डा बनाएंगे और दोनों मुल्कों पे जासूसी करेंगे, चीन ऐसा नहीं होने देगा। एक इंतहाई अहम खबर जाते जाते आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय दिफाही तज्जियाकार है अशोक स्वाइन, वो कहते हैं कि बालाकोट जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो झूठी थी। मोदी ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए स्ट्राइक की थी, अपने मीडिया को खुश करने के लिए, और झूठ बोला था। अगर इतना ही मोदी बहादुर है तो चीन का मुकाबला क्यों नहीं करता? मोदी कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकेगा। मोदी को पता है कि मेरी अच्छी खासी पटाई होगी, लिहाजा दुनिया में हमारी जागनसाई हो रही है, दुनिया हमारा मजाक बना रही है, लेकिन मोदी मुंह नहीं खोल रहा। लिहाजा ये सारी बातें वाज़िया करती हैं कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक भी झूठी थी। मोदी ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए किया था। लिहाजा
कल के दिन का इंतजार करें। कल का दिन दहाई है, मैं कल का दिन फैसला कौन होगा। और मैं अभी से आपको प्रेडिक्शन देता चलूं, अभी से मैं आपको बताता चलूं, कल के बाद हालात मजीद कशीदा हो जाएंगे। ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।